आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम शाला सिद्धि के अंतर्गत जो डोमेन्स हैं उन डोमेन्स में हम क्या भरें इस बारे में चर्चा करेंगे। ये डोमेन का अगला भाग है। इस भाग में हम स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स के अंतर्गत जो जानकारियां हमें भरनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत डोमेन 1 में इनेबलिंग रिसोर्सेस ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडिक्वेसी एंड यूजेबिलिटी है, जिसके अंतर्गत स्कूल प्रीमाइसेस, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्लासरूम्स एंड अदर रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, लाइब्रेरी इत्यादि के बारे में हमें लेवल्स भरने हैं। तो उन लेवल्स में हम कौन सा लेवल चुने इसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समझाने के लिए हमने केवल एक उदाहरण लिया है, स्कूल प्रीमाइसेस। अब स्कूल प्रीमाइसेस के अंतर्गत आपके सामने लेवल के दो पार्ट्स हैं, एक है उपलब्धता और पर्याप्तता, दूसरा लेवल है गुणवत्ता और उपयोग लायक। अब उपलब्धता और पर्याप्तता में भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस तरह से 3 स्तर हैं, और गुणवत्ता और उपयोग लायक में भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 स्तर हैं। इन स्तरों में से किसी एक स्तर का चुनाव करने के बाद हमें प्राथमिकताएं भरनी है, जिसके अंतर्गत हमारी प्राथमिकता लो है, मीडियम है या हाई है। इनमें से हम कौन सी प्राथमिकता भरें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उपलब्धता और पर्याप्तता के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे 3 लेवल्स दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 का चुनाव आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके स्कूल प्रीमाइसेस में अपर्याप्त खाली जगह है, कच्ची अथवा अर्ध पक्की जगह जिसमें तंबू लगी है, सुरक्षा दीवार अर्थात 4 दीवारी उपलब्ध नहीं है, बाड़ा अथवा कुंपन अस्तित्व में नहीं है, यदि है तो काफी दूर है, बाड़ा के अंदर बगीचा नहीं है। इस तरह से अगर कमियां हैं तो आप लेवल 1 का चुनाव कर सकते हैं। लेवल 2 का चुनाव आप कब करेंगे? मान लीजिए आपके विद्यालय में निर्माण कार्य किया हुआ खुला जगह है, प्रार्थना की जगह है किंतु अपर्याप्त है, सुरक्षा अर्थात 4 दीवारी तो है किंतु प्रवेश द्वार नहीं है, बाड़े में अल्प मात्रा में पौधे लगे हैं। इस तरह से यदि बातें हैं या इनमें से कोई एक बात है तो आप लेवल 2 का चुनाव कर सकते हैं। लेवल 3 का चुनाव आप कब करेंगे? यदि आपके स्कूल प्रीमाइसेस में पूर्ण निर्माण कार्य युक्त भरपूर खुली जगह है, प्रार्थना के लिए निश्चित जगह है, प्रवेश द्वार युक्त पक्की इमारत है, बाग एवं हरियाली युक्त वातावरण है, बाड़े में भरपूर गमले एवं पौधे लगे हुए हैं, तो आप लेवल 3 का चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं गुणवत्ता और उपयोग लायक, क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी में। यहाँ पे आप लेवल 1 का चुनाव कब करेंगे? यदि आपके स्कूल प्रीमाइसेस में खुली जगह केवल प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैदान असमतल है, परिसर स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित नहीं है, जमीन, दीवार, छत, दरवाजे, खिड़कियों में बड़े बदलाव अथवा नूतनीकरण की सख्त आवश्यकता है, तो आप लेवल 1 का चुनाव कर सकते हैं। लेवल 2 में मान लीजिए आपके स्कूल प्रीमाइसेस में प्रार्थना की जगह है, पर वहां पर प्रार्थना के अलावा शारीरिक व्यायाम, सभा जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जमीन, दीवार, छत, दरवाजे, खिड़कियों में हल्के मरम्मत की आवश्यकता है, तो आप लेवल 2 का चुनाव कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके स्कूल प्रीमाइसेस में इमारत एवं खुली जगह साफ सुथरी है, जिसकी नियमित देखभाल की जाती है, समय समय पर मरम्मत कार्य किया जाता है, तो आप लेवल 3 का चुनाव कर सकते हैं। अब आते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता के अंतर्गत हम लो, मीडियम अथवा हाई में से क्या सिलेक्ट करें? तो यहाँ आप लेवल में जानकारी के हिसाब से प्राथमिकता भर सकते हैं। यदि उपलब्धता पर्याप्त है, कोई शिकायत या परेशानी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, तो प्राथमिकता लो रखिए। उपलब्धता ठीक ठाक है, जो है उससे काम चलाया जा सकता है, थोड़ी बहुत अड़चन है तो प्राथमिकता मीडियम रखिए। और यदि उपलब्धता ठीक ठाक नहीं है, काम बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता है, काफी अड़चने हैं, तो प्राथमिकता हाई रखिए। तो इस तरह से आप सावधानी पूर्वक डोमेन 1 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे भरें इसका चुनाव कर सकते हैं। सुधीर ट्यूटोरियल में समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।